सनातन हिंदू धर्म के महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। राम और रावण का युद्ध 10 दिनों तक चला था, लेकिन युद्ध के पहले दिन रावण ने श्री राम को पराजित कर दिया था। बंगाल के महान कवि कृतिवास रचित बांग्ला रामायण के अनुसार माँ दुर्गा के पराक्रम की वजह से रावण के समक्ष श्री राम को पराजित होना पड़ा था। कृतिवास रचित बंगाली रामायण के अनुसार रावण को माँ दुर्गा से ये वरदान मिला था कि प्रत्येक युद्ध में रावण की सहायता के लिए स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट होकर रावण की सहायता करेंगी। इस राम कथा के अनुसार श्री राम और रावण के युद्ध के प्रथम दिन रावण को गोद में लेकर साक्षात देवी दुर्गा प्रकट हो गयीं और माँ दुर्गा की शक्ति के आगे श्री राम को पराजय का सामना करना पड़ा। रावण को मिला था देवी दुर्गा से वरदान। कृतिवास रचित बांग्ला रामायण के अनुसार रावण महान शिव भक्त था, लेकिन जब भगवान शिव ने श्री राम के साथ होने वाले युद्ध में रावण की सहायता करने से इनकार कर दिया तो रावण ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। रावण की इस प्रार्थना को सुनकर माँ पार्वती ने उसे ये वरदान दिया था कि वे उसकी युद्ध के दौरान सहायता करेंगी। यही वजह थी कि जब युद्ध के पहले दिन रावण श्री राम के सामने युद्ध करने के लिए आया तो माँ दुर्गा ने उसकी सहायता की। रावण से पराजित राम ने की दुर्गा की आराधना। रावण से पराजित होने के बाद चिंतित श्री राम की सहायता के लिए ब्रह्मा जी आते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि वे भी देवी दुर्गा की आराधना कर उन्हें अपने पक्ष में कर लें, तभी रावण से जीत संभव है। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार भगवान श्री राम षष्ठी तिथि के सायंकाल से माँ दुर्गा की आराधना शुरू करते हैं। श्री राम माँ दुर्गा की आराधना पूजा में लीन रहते हैं। धीरे धीरे सप्तमी अष्टमी का दिन भी बीत जाता है, लेकिन उस पूजा का कोई असर नहीं होता। श्री राम को संदेह होने लगता है कि माँ दुर्गा उसकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रही हैं। ऐसे में वे फिर से निराश होने लगते हैं। विभीषण ने की श्री राम की सहायता। ऐसे समय विभीषण श्री राम को उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि माँ दुर्गा को नील कमल प्रिय हैं। श्री राम अगर 108 नील कमलों को माँ दुर्गा की पूजा में अर्पित करें तो देवी दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन दुर्लभ नील कमल आएंगे कैसे? ये सुनकर श्री राम चिंता में पड़ जाते हैं। तब हनुमान जी सामने आते हैं और 108 नील कमल का इंतजाम तुरंत कर देते हैं। श्री राम ने माँ दुर्गा को किया प्रसन्न। श्री राम माँ दुर्गा की पूजा करते हुए उनके चरणों में नील कमल समर्पित करने लगते हैं। तभी माँ दुर्गा उनकी परीक्षा के लिए छल करती हैं और एक कमल गायब कर देती हैं। श्री राम जब 107 कमल समर्पित कर देते हैं और 108वें नील कमल के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उसे गायब पाते हैं। राम फिर निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनकी पूजा कभी सफल नहीं होगी और वे रावण को कभी जीत नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री राम रोते हुए माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लगते हैं और उनसे दया की प्रार्थना करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा श्री राम पर करुणा नहीं करती हैं। विलाप करते हुए श्री राम को अचानक एक युक्ति आती है। उन्हें याद आता है कि लोग उन्हें नील कमल जैसे नयनों वाला कहते हैं। तभी वे 108वें कमल के रूप में अपनी आंखों को समर्पित करने का मन बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही श्री राम ने अपनी एक आंख निकालने के लिए बाण निकाला तभी माँ दुर्गा प्रकट हो गई और उन्होंने श्री राम का हाथ पकड़ लिया। माँ दुर्गा ने कहा, हे जगत के पालक प्रभु श्री राम, आपका संकल्प पूरा हुआ। आपको अपने नेत्र मुझे समर्पित करने की जरूरत नहीं है। आपकी अब रावण के विरुद्ध विजय होगी। नवमी तिथि को विजय का आशीर्वाद प्राप्त होते ही राम की सेना में खुशी छा जाती है। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा रावण का पक्ष छोड़ भगवान राम के पक्ष में आ जाती हैं और दशमी तिथि को भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। कहा जाता है कि चंडी पूजा के दौरान रावण ने एक गलती कर दी थी, जिससे उसे माँ दुर्गा का पूर्ण साथ नहीं मिल पाया। सहस्त्र चंडी पाठ के दौरान रावण ने गलती से प्रथम मंत्र के हरिणी शब्द को कारिणी शब्द पढ़ दिया, जिससे मंत्र का अर्थ बदल गया और उसे भगवान राम के हाथों मरना पड़ा। आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।